राम राम। वैदिक ज्योतिष में कुंडली का दसम भाव कैरियर, नौकरी, सफलता, मान सम्मान और नेतृत्व अक्षमता को दर्शाता है। यह बताता है कि व्यक्ति का कैरियर कितना मजबूत और शिथिल रहेगा। भारतीय ज्योतिष में दसम भाव को कर्म स्थान कहा जाता है, जो व्यक्ति के कैरियर, पेशा, समाज में प्रतिष्ठा, नेतृत्व अक्षमता और कार्य क्षेत्र में सफलता को दर्शाता है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति का व्यावसायिक जीवन कैसा रहेगा, उसे किस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है और समाज में उसे कितना मान सम्मान प्राप्त होगा। कुंडली के कुछ खास योग और ग्रह दसम भाव की ताकत को तय करते हैं। यदि कुंडली में दसम भाव मजबूत हो और शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों तक जाता है, लेकिन यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो कैरियर में संघर्ष करना पड़ सकता है। इसलिए दसम भाव का विश्लेषण कैरियर प्लानिंग और जीवन में सही दिशा चुनने के लिए किया जाता है। दसम भाव ये भी बताता है कि काम करने के दौरान माहौल आपको कैसा मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दसम भाव की स्वामी की स्थिति क्या संकेत देती है कैरियर के बारे में, साथ ही दसम भाव में उपस्थित ग्रह क्या संकेत देते हैं कैरियर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दसम भाव के स्वामी की स्थिति के बारे में। कुंडली में दसम भाव स्वामी की स्थिति व्यक्ति के कैरियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और कर्म क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण संकेत देती है। दसम भाव का स्वामी अगर लाभकारी स्थिति में है, मतलब दसम भाव स्वामी अपनी ही राशि में हो, मित्र राशि में हो या उच्च राशि में हो, या केंद्र भावों में पहले, चौथे, सातवें, दसवें भावों में, या त्रिकोण भावों में हो, पहले, पांचवें और नवम भाव में, बिना किसी अशुभ प्रभाव के हो, तो यह मजबूत और स्थिर कैरियर का संकेत देता है। व्यक्ति को सफलता, मान सम्मान और स्थायी कैरियर प्राप्त होता है। विशेष रूप से दसम भाव के स्वामी की महादशा में इसका प्रभाव अधिक दिखाई देगा, जिससे व्यक्ति को कैरियर में उन्नति और सफलता मिलती है। दसम भाव का स्वामी यदि अशुभ स्थिति में हो, नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो कैरियर में संघर्ष, बाधाएं और अस्थिरता आ सकती है। दसम भाव का स्वामी यदि राजयोग में शामिल हो, मतलब लाभकारी स्थिति में हो, पहले भाव, पांचवें भाव, नवम भाव या 11वें भाव के स्वामियों से उसका संबंध हो, तो ये राजयोग बनाता है, जिससे व्यक्ति को अपने पेशे में सफलता और आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। ज्योतिष में सूर्य देव सरकारी नौकरी, सामाजिक प्रतिष्ठा, नाम, यश, सरकार से संबंध और नेतृत्व क्षमता और अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। दसम भाव में सूर्य की उपस्थिति व्यक्ति में प्राकृतिक तौर पर नेतृत्व अक्षमता होने की तथा उच्च पदों पर आसीन होने की योग्यता को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति अपने आत्मविश्वास से भरे कर्मों से लोगों का सम्मान पा सकता है। यदि सूर्य दसम भाव में शुभ स्थिति में हो, उच्च का हो, तो व्यक्ति को नेतृत्वकारी भूमिकाओं में सफलता और सार्वजनिक मान्यता प्राप्त होती है। यदि सूर्य की महादशा चले तो सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवाओं, राजनीति या किसी प्रतिष्ठित पद पर सफलता मिल सकती है। व्यक्ति अपने कैरियर में ऊंचे पदों तक पहुंच सकता है तथा समाज में उसे प्रसिद्धि मिलती है। ऐसा व्यक्ति पिता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद पाता है। इसके विपरीत यदि दसम भाव पर सूर्य का अशुभ प्रभाव है तो व्यक्ति में अहंकार आ सकता है, जिससे कार्यस्थल पर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। सरकारी मामलों में परेशानी आ सकती है। पिता से संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। व्यक्ति पर कार्यस्थल में अधिक जिम्मेदारियां आ सकती है, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। दसम भाव में स्थित शुभ बृहस्पति व्यक्ति के कैरियर में सहज और नैतिक वृद्धि सुनिश्चित करता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, नैतिकता, धन, शिक्षा, न्याय, परोपकार और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। दसम भाव में गुरु की उपस्थिति व्यक्ति के कैरियर में स्थिरता, नैतिक नेतृत्व, सम्मान और आर्थिक समृद्धि प्रदान कर सकती है। धन कारक होने के कारण बृहस्पति जब दसम भाव में होते हैं तो उनकी पांचवी दृष्टि दूसरे भाव धन भाव पर भी जाती है, जिससे धन संचय के अच्छे योग बनते हैं। यदि गुरु शुभ स्थिति में हो, उच्च का हो, तो व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता, मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय, नैतिक और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है तथा दूसरों को मार्गदर्शन देने की अक्षमता रखता है। सरकारी नौकरी, शिक्षण संस्थाएं, न्यायिक सेवाएं, प्रशासनिक पद, आध्यात्मिक गुरु, सलाहकारिता, वित्तीय सेवाओं और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलती है। बृहस्पति की महादशा में कैरियर में स्थिर प्रगति होती है और व्यक्ति अपने ज्ञान और सद्गुणों से उच्च पद प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत यदि दसम भाव में बृहस्पति पीड़ित हो या नीच राशि में हो तो व्यक्ति को कैरियर में बाधाएं आएंगी। कैरियर में अस्थिरता, आर्थिक समस्याएं और गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।
व्यक्ति में अति आत्मविश्वास या अहंकार आ सकता है, जिससे कार्यस्थल पर मतभेद और अवसरों का नुकसान हो सकता है। आर्थिक मामलों में गलत निर्णय लेने से धन हानि हो सकती है। सरकारी या कानूनी मामलों में परेशानी हो सकती है। शनि का दसम भाव में प्रभाव। ज्योतिष में शनि ग्रह अनुशासन, मेहनत, धैर्य, न्याय, विलंब, करियर, कर्म और सेवा का प्रतिनिधित्व करता है। यह व्यक्ति की दीर्घकालिक उपलब्धियों और जीवन में संघर्ष के माध्यम से सफलता प्राप्त करने की अक्षमता को दर्शाता है। दसम भाव में शनि की उपस्थिति व्यक्ति को गंभीर, मेहनती और जिम्मेदार बनाती है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अनुशासन और परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करता है। शनि की उपस्थिति से व्यक्ति को अपने करियर में स्थायित्व और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त होती है, लेकिन यह सफलता धीरे धीरे मिलती है। शुभ शनि के प्रभाव अगर समझें, मतलब दसम भाव में शनि अगर शुभ स्थिति में है, स्वराशि के हैं, मकर या कुंभ राशि के हैं या उच्च राशि तुला के हैं, तो व्यक्ति मेहनती, संगठित और अनुशासित होता है। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और प्रशासनिक सेवा, इंजीनियरिंग, निर्माण कार्य, खनन, कानून, न्यायालय, सरकारी सेवा, प्रबंधन, राजनीति और उद्योगों में सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत यदि दसम भाव में शनि नीच राशि के हैं, मेष राशि के हैं या अशुभ प्रभाव में है, तो कैरियर में रुकावटें, विलंब और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी मामलों में परेशानी, कानूनी विवाद, कैरियर में देरी और संघर्ष के संकेत तब मिलते हैं। कार्यस्थल पर अधिक दबाव, वरिष्ठों से मतभेद और संघर्ष की स्थिति बन सकती है। ऐसा व्यक्ति अधिक जिम्मेदारियों के बोझ से दबा हुआ महसूस कर सकता है, जिससे मानसिक तनाव और निराशा उत्पन्न हो सकती है। राहु का दसम भाव में प्रभाव। ज्योतिष में राहु छाया ग्रह है और यह छल कपट, अप्रत्याशित लाभ, महत्वाकांक्षा, भ्रम, आधुनिक तकनीक, वैश्विक कनेक्शन, राजनीति, रहस्य और असाधारण सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। यह व्यक्ति को सोचने समझने की शक्ति और कैरियर में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाने की अक्षमता को प्रभावित करता है। दसम भाव में राहु की उपस्थिति व्यक्ति को महत्वाकांक्षी, चतुर और रणनीतिक बनाती है। ऐसा व्यक्ति कैरियर में नई नई तकनीकों, विदेश संबंधी कार्यों या राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकता है। शुभ राहु के प्रभाव समझे, मतलब यदि दसम भाव में राहु शुभ स्थिति में है, उच्च राशि मिथुन राशि में है या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो व्यक्ति अपनी चतुराई और आधुनिक दृष्टिकोण से कैरियर में अत्यधिक सफल हो सकता है। राजनीति, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग, तकनीकी क्षेत्र, गुप्तचरी, आयात निर्यात, विदेशी कंपनियां, स्पाई एजेंसियां या रहस्यमय विज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में प्रसिद्धि मिल सकती है। यदि राहु शुभ, तो व्यक्ति प्रसिद्ध और लोकप्रिय बन सकता है तथा बड़ी बड़ी हस्तियों के संपर्क में रहता है। इसके विपरीत यदि दसम भाव में राहु नीच का हो या अशुभ प्रभाव में हो, तो व्यक्ति अनैतिक गतिविधियों, छल कपट, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, अवैध कार्यों या तामसिक गतिविधियों में लिप्त हो सकता है। ऐसा व्यक्ति झूठ और षड्यंत्र के माध्यम से सफलता पाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अंततः उसे नुकसान उठाना पड़ता है। कैरियर में अचानक उतार चढ़ाव, धोखाधड़ी, प्रतिष्ठा का नुकसान और कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सरकारी मामलों में उलझने, कोर्ट कचहरी के विवाद और फर्जीवाड़े के आरोप लग सकते हैं। मानसिक अस्थिरता, तनाव और असंतोष की भावना बनी रह सकती है, जिससे बार बार कैरियर से संबंधित बदलाव हो सकते हैं। केतु का दसम भाव में प्रभाव। केतु एक छाया ग्रह है जो मोक्ष, रहस्य, आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान, वैराग्य, अप्रत्याशित परिवर्तन और गूढ़ ज्ञान का प्रतीक है। यह व्यक्ति के कैरियर में रहस्यमय तत्व, अप्रत्याशित उतार चढ़ाव और आध्यात्मिक झुकाव को दर्शाता है। दसम भाव में केतु की उपस्थिति व्यक्ति को अलग तरह की सोच वाला, गूढ़ रहस्यों में रुचि रखने वाला और कैरियर में अप्रत्याशित बदलावों का सामना करने वाला बना सकती है। यदि दसम भाव में केतु शुभ स्थिति में हो, उच्च राशि, धनु राशि में हो या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो व्यक्ति कैरियर में अनोखे और रहस्यमय क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु, ज्योतिषी, तांत्रिक, मनोवैज्ञानिक, गुप्तचर, वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री, डॉक्टर, विशेषकर आयुर्वेदिक या होम्योपैथी से संबंधित, डाटा एनालिस्ट, शोधकर्ता, तकनीकी विशेषज्ञ, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ या रहस्यमय विषयों से जुड़े क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। केतु व्यक्ति को स्वतंत्र विचारों वाला बनाता है और ऐसा व्यक्ति किसी एक ही क्षेत्र में सीमित नहीं रहना चाहेगा। व्यक्ति का अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत होता है, जिससे वह भविष्य की घटनाओं को अनुमान में देख सकता है। इसके विपरीत यदि दसम भाव में केतु नीच राशि, मिथुन राशि में है या अशुभ प्रभाव में हो, तो व्यक्ति के कैरियर में अस्थिरता, भ्रम और अनिश्चितता बनी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति अपने कैरियर में संतुष्टि प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर सकता है और बार बार नौकरी या पेशा बदलने की प्रवृत्ति रख सकता है।
कैरियर में अचानक गिरावट आ सकती है या व्यक्ति को धोखाधड़ी, षड्यंत्र या षड्यंत्रकारी गतिविधियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर लोगों से मतभेद और शत्रुता उत्पन्न हो सकती है, जिससे कैरियर में बाधाएं आ सकती है। मंगल ग्रह का दसम भाव में प्रभाव। मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, आत्मविश्वास, परिश्रम, युद्ध, प्रतिस्पर्धा, नेतृत्व अक्षमता, तकनीकी कौशल और जमीन जायदाद का प्रतिनिधित्व करता है। यह व्यक्ति की निर्णय लेने की अक्षमता, जोश और कैरियर में संघर्ष एवं विजय की प्रवृत्ति को दर्शाता है। दसम भाव में मंगल की उपस्थिति व्यक्ति को कर्मठ, महत्वाकांक्षी और नेतृत्वशील बनाती है। यदि दसम भाव में मंगल शुभ स्थिति में है, मेष या वृश्चिक राशि का है या उच्च राशि मकर में है, तो व्यक्ति को कैरियर में दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मनिर्भरता और साहस प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति सेना, पुलिस, प्रशासनिक सेवा, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, चिकित्सा विशेषकर सर्जरी, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल फील्ड, अग्निशमन विभाग, डिफेंस, राजनीति, रियल एस्टेट और तकनीकी क्षेत्रों में अत्यधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति को नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है और वह अपने कार्यस्थल पर प्रभावशाली और सम्मानित हो सकता है। मंगल व्यक्ति को ऊर्जावान और निडर बनाता है, जिससे वह चुनौतियों का डट कर सामना करता है और अपने कैरियर में तेजी से प्रगति करता है। इसके विपरीत यदि दसम भाव में मंगल नीच राशि कर्क राशि में है या पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तो व्यक्ति का स्वभाव अत्यधिक आक्रामक और अधीर हो सकता है, जिससे कार्यस्थल पर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कैरियर में जल्दबाजी में निर्णय लेकर हानि उठाता है या अपने गुस्से और अधीरता के कारण अवसर खो सकता है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद हो सकते हैं, जिससे कैरियर में रुकावटें आ सकती है। सरकारी मामलों, कानूनी विवादों या भूमि जायदाद से जुड़े विवादों का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा का दसम भाव में प्रभाव। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा मन, भावना, कल्पना शक्ति, लोकप्रियता, मानसिक शांति, माता, जल यात्रा, रचनात्मकता और जनसंपर्क का प्रतिनिधित्व करता है। यह व्यक्ति के कैरियर में उसकी मानसिक स्थिरता, क्रिएटिविटी और जनसंपर्क कौशल को प्रभावित करता है। दसम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति व्यक्ति को संवेदनशील, कल्पनाशील और समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला बना सकती है। यदि दसम भाव में चंद्रमा शुभ स्थिति में है, वृषभ राशि यानी उच्च राशि में है या पूर्ण चंद्र है, पक्ष बली है, तो व्यक्ति अत्यधिक लोकप्रिय, भावनात्मक रूप से संतुलित और कैरियर में सफल होता है। ऐसा व्यक्ति कला, मनोरंजन, मीडिया, लेखन, संगीत, अभिनय, होटल प्रबंधन, पर्यटन, जनसंपर्क, काउंसलिंग, मनोविज्ञान, राजनीति, चिकित्सा, विशेष रूप से आयुर्वेद या पोषण से संबंधित क्षेत्र और जल से जुड़े व्यवसायों में सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और लोगों से अच्छे संबंधों के कारण कैरियर में तेजी से उन्नति करता है। इसके विपरीत यदि दसम भाव में चंद्रमा नीच राशि वृश्चिक में है या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो व्यक्ति मानसिक अस्थिरता, भावनात्मक असंतुलन और कैरियर में उतार चढ़ाव का सामना कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने कैरियर में निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति में रहेगा और बार बार कैरियर बदलने की प्रवृत्ति रख सकता है। मानसिक तनाव, चिंता और कैरियर में स्थिरता की कमी रह सकती है। यदि चंद्रमा बहुत अशुभ हो, तो व्यक्ति को धोखाधड़ी, अवसाद या कैरियर में अचानक गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। दसम भाव में बुध का प्रभाव। बुध ग्रह बुद्धि, संचार, तर्क, व्यापार, गणित, विश्लेषण, लेखन, वाणी कौशल, प्रबंधन, मार्केटिंग और तार्किक अक्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। यह व्यक्ति की व्यावसायिक कुशलता, संवाद क्षमता और कैरियर में बहुमुखी प्रतिभा को प्रभावित करता है। दसम भाव में बुध की उपस्थिति व्यक्ति को चतुर, वाणी कुशल, बुद्धिमान और व्यापारिक दृष्टिकोण वाला बनाती है। यदि दसम भाव में बुध शुभ स्थिति में है, मिथुन या कन्या राशि में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो व्यक्ति को संचार, लेखन, मीडिया, शिक्षा, व्यापार, आईटी, डेटा एनालिटिक्स, बैंकिंग, वित्त, मार्केटिंग, कूटनीति, ज्योतिष, वकालत और जनसंपर्क के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत चतुर, तार्किक और व्यवहार कुशल होता है, जिससे वह अपने कैरियर में तेजी से प्रगति करता है। बुध व्यक्ति को बहुप्रतिभाशाली बनाता है, जिससे वह एक साथ कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत यदि दसम भाव में बुध नीच राशि मीन में है या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो व्यक्ति को संचार में समस्याएं, कैरियर में अस्थिरता और निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। ऐसा व्यक्ति कैरियर में बार बार भ्रम की स्थिति में रहेगा और सही समय पर सही निर्णय लेने में असफल होगा। कार्यस्थल पर गलतफहमियां, अफवाहें या धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है। अशुभ बुध व्यक्ति को धोखाधड़ी, चालाकी या बेईमानी की ओर भी प्रेरित कर सकता है, जिससे उसे कानूनी या नैतिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र का दसम भाव में प्रभाव। शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाएं, धन, वैभव, कला, सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण,
रचनात्मकता, फैशन, मनोरंजन, संगीत, फिल्म, विलासिता, रिश्ते और कूटनीति का प्रतिनिधित्व करता है। यह व्यक्ति के कैरियर में रचनात्मकता, आकर्षण और भौतिक सफलता को प्रभावित करता है। दसम भाव में शुक्र की उपस्थिति व्यक्ति को आकर्षक व्यक्तित्व, कूटनीतिक, सौंदर्य और विलासिता से जुड़े क्षेत्रों में सफलता दिला सकता है। शुभ शुक्र के प्रभाव अगर हम देखें, यदि दसम भाव में शुक्र शुभ स्थिति में है, वृषभ या तुला राशि में है या उच्च राशि मीन में है, तो व्यक्ति कैरियर में रचनात्मक, आकर्षक और कूटनीतिक गुणों से सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति कला, संगीत, अभिनय, फैशन, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, होटल व्यवसाय, पर्यटन, सौंदर्य प्रसाधन, डिप्लोमेसी, लेखन, काव्य और विलासिता से जुड़े व्यवसायों में अत्यधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। शुक्र व्यक्ति को आकर्षक व्यक्तित्व और जनसंपर्क की अक्षमता प्रदान करता है, जिससे वह समाज में लोकप्रिय होता है। इसके विपरीत यदि दसम भाव में शुक्र नीच राशि कन्या में है या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो व्यक्ति को कैरियर में अस्थिरता, भोग विलास की अधिकता और अनैतिक संबंधों की वजह से परेशानी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति कैरियर में अधिक भौतिक सुखों की चाहत रखता है, लेकिन मेहनत करने की बजाय शॉर्टकट अपनाने की प्रवृत्ति रखेगा। कार्यस्थल पर अनैतिक संबंध, प्रेम प्रसंग या विवादों के कारण प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। यदि शुक्र बहुत अशुभ हो तो व्यक्ति को कैरियर में धोखा, धन हानि, शराब और जुए की लत और विलासिता में अत्यधिक लिप्त होने के कारण असफलता का सामना करवा सकता है। इस वीडियो के निष्कर्ष की बात करें तो यदि कुंडली में दसम भाव मजबूत है, मतलब दसम भाव का स्वामी मजबूत है, उसमें बैठे हुए ग्रह अच्छी स्थिति में है, तो कैरियर में उन्नति होती है, तरक्की होती है। लेकिन इसका पूरा प्रभाव आपको तभी दिखता है जब दशा या अंतरदशा दसवें भाव के स्वामी या उस पर प्रभाव डालने वाले ग्रहों की चल रही हो। शुभ ग्रहों की उपस्थिति से कैरियर में स्थिर प्रगति मिलती है, जबकि अशुभ ग्रहों के प्रभाव से संघर्ष और बाधाएं आती हैं।